हमारा क्लास 12th ईटीपी यानी इंटरप्रेन्योर्स जो बच्चों का सब्जेक्ट है, ठीक है, उन सभी बच्चों को देखिए मैंने टर्म 2 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितना भी आपका मॉडल सेट का था वो मैंने कंप्लीट करा दिया है। लेकिन यूट्यूब देखिए रिकमेंड नहीं कर रहा, प्लस यूट्यूब के द्वारा देखिए कोई वीडियो को नोटिफिकेशन जा नहीं रहा, तो इसके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए या फिर लास्ट वाले वीडियो तक देखते रहिएगा, तो आपको एक लिंक मिलेगा जहाँ पर आप क्लिक करिएगा तो आपको सारा का सारा वीडियो शो करेगा, ठीक है। तो वहाँ पर देख सकते हैं या फिर मेरे चैनल पर बना हुआ, वहाँ पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वक्त बिना बात किए हम लोग क्या करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टिक करते हैं। देखिए पहला सवाल बच्चों आप लोग टिक करिएगा, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए कि हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट जब स्टार्ट करते हैं उस पर जो पैसा खर्च करते हैं, उस पैसा खर्च किया हुआ बच्चों क्या कहा जाता है, ये हमसे पूछा हुआ है। इंग्लिश में लिखा हुआ देखिए, मैंने आपको बस हिंदी में समझा दिया कि मनी स्पेंड ऑन द प्रिपरेशन ऑफ आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, उस प्रोजेक्ट पे पैसा लगाया, तो वो पैसा जो आपका होता है बच्चों क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा वो आपका इन्वेस्टमेंट हो, क्योंकि आपने क्या किया उसमें पैसा लगाया। अब फ्यूचर में आप उस प्रोजेक्ट से क्या पैसे कमाइए, वो आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। अगला सवाल बच्चों टिक करिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए एंटरप्रेन्योर क्या होता है बच्चों, रिस्क लेता है, ठीक है। क्या अर्निंग के लिए आप खुद बताइए, अगर आप कभी भी रिस्क लीजिएगा पैसे क्या करने के, कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट करिएगा तो क्या करने के लिए अपनाइएगा, मुझे बस इतना बता दीजिए कि आप क्यों, सीधा बात है कि आप क्यों दिमाग लगाने जाइए किसी भी काम पे, ठीक है। तो आप क्यों करिए रिस्क लीजिएगा, सीधा बात है प्रॉफिट कमाने के लिए, नहीं फालतू का तो आप दिमाग नहीं लगाने जाइएगा। तो यार प्रॉफिट क्या हो जाएगा, आंसर होगा। अगला सवाल इंपॉर्टेंट सवाल कि एक एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल इंटर सॉरी सिर्फ एंटरप्रेन्योर नहीं, एक सक्सेसफुल इंटरप्रेन्योर देखिए कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, वो लीडरशिप पे अच्छा होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, इनोवेशन या नव वो कोई ना कुछ इनोवेट करते रहना चाहिए, यानी ये सारे ऑप्शन से, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल बच्चों टिक करिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 21 कि ऑफ ऑल मैनेजमेंट एक्टिविटीज प्लानिंग इज द, देखिए कोई भी मैनेजमेंट एक्टिविटी करे उसमें प्लानिंग क्या क्या है, सबसे पहले क्या होता है वो सबसे पहले बताना है। तो देखिए प्लानिंग आपको शुरुआत से लेकर अंत तक चाहिए, सीधा बात है कि आप कोई भी चीज मैनेजमेंट वाला काम कर रहे हैं तो आपको बिगिनिंग और एंड दोनों पहले सोच के काम करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, इसलिए 21 का सी कर लीजिएगा। अगला 22 नंबर बच्चों बेहतरीन सवाल है, टिक करिएगा कि प्लानिंग जो होता है वो शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, ऑल टाइप ऑफ टर्म होते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है कि आप प्लानिंग किस टाइप से करें, इसलिए सारे के सारे रूप होंगे यहाँ पर। देखिए एक 23 नंबर, ये सवाल हार्ड नहीं है, बस समझिए क्या बोला हुआ है कि एक मेन प्रॉब्लम इसमें से कौन सा है जो आपके बिजनेस से देखिए जुड़ा हुआ सबसे ज्यादा अहम मुद्दा है, ठीक है, सीधा बात यहाँ बताना है। तो देखिए मेन प्रॉब्लम, देखिए मनी का तो आप लोग चलिए कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट कर लीजिएगा, ये मेन प्रॉब्लम हो नहीं सकता। बाजार है, बाजार में आप पैसा लगाइए वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन सबसे बड़ा इसका रिस्क मैनेजमेंट, कि आप पैसा लगाइएगा सोचिएगा चलेगा नहीं चलेगा, ये मेन प्रॉब्लम होता है बच्चों कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले का, ठीक है। अगला सवाल है बच्चों हमारा 24 नंबर, ये भी बेहतरीन सवाल है कि इंसेंटिव किससे जुड़ा हुआ नहीं होता, सीधा बात ये बताना है। तो इंसेंटिव किससे जुड़ा हुआ नहीं होता बच्चों, रिबेट यानी छूट पे डिपेंड तो होता ही है, तो सीधा बात है। कर से मुक्त ये भी है, बीज पूंजी का प्रावधान यानी प्रोविजनल सीड कैपिटल, लेकिन लंप स्लम्प पेमेंट यानी एक मुक्त जो भुगतान होता है उस पर कभी भी ये सब इंडिपेंडेंट यहाँ पे जुड़ा हुआ नहीं रहता, ठीक है। अगला सवाल है बच्चों 26 नंबर, ठीक है, बेहतरीन सवाल है कि द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट देखिए कोई भी जो मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है ना, जो प्रबंधन करते हैं उनका समाज के प्रति क्या उत्तरदायी होता है बच्चों, सीधा बात हमें ये बताया हुआ है। तो देखिए उनका समाज के सभी लोगों के प्रति क्या होना चाहिए, सरकार के प्रति होना चाहिए, अपने जो स्टाफ होते हैं कर्मचारी उनके प्रति भी होना चाहिए, और सभी के प्रति क्या होना चाहिए, उनका जो क्या बोलते हैं सभी के प्रति वो क्या उनका कुछ ना कुछ उत्तरदायित्व होना चाहिए, ठीक है। अगला सवाल बच्चों टिक करिएगा, क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है बोला हुआ मार्केटिंग मिक्स का। तो देखिए तीनों ऑप्शन पढ़िए, प्रोडक्ट है, प्राइस है, प्लेस है, लेकिन कस्टमर से हमें क्या करना है, हमारे प्रोडक्ट सही रहेगा तो हमें कस्टमर खुद ऑटोमेटिकली आ जाए, इसलिए 28 का बच्चों क्या हो जाएगा, सी इसका सही जवाब होगा। अगला बच्चों टिक करिए क्वेश्चन नंबर 31, तो ये 30 नंबर, ठीक है, कि क्या पूछा हुआ देखिए इनमें से कौन सा एक क्या बोलते हैं एक स्टेज नहीं है न्यू वेंचर को स्टार्ट करने से, अवस्था नहीं है, प्रिय स्टार्टअप पेज है, स्टार्टअप पेज, देखिए सवाल को फंसिएगा थोड़ा समझ के बनाइएगा, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट मार्केट स्टेज होता है वो कभी पार्ट नहीं होता किसका, न्यू वेंचर का, क्या हो जाएगा बच्चों 30 का सी टिक कर लीजिएगा, सही जवाब। अगला सवाल टिक करिएगा बच्चों आप लोग, क्वेश्चन नंबर 32, इनपुट एनालिसिस किससे डील करता है बच्चों। तो याद रखिएगा बच्चों ये रिसोर्स रिक्वायरमेंट से क्या करता है, डील करता है, ठीक है। अगला सवाल बच्चों टिक करिएगा क्वेश्चन 34 की वेंचर कैपिटल बच्चों कहाँ से ओरिजिन हुआ था, ये सवाल पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा बच्चों ये अमेरिका से क्या हुआ था, इसका जन्म हुआ था, ठीक है। अगला बच्चों क्वेश्चन नंबर 35, ये भी बेहतरीन सवाल है कि जो प्रोजेक्ट है वो किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, तो सभी लोग, प्रोमोटर भी होगा, मैनेजर भी होगा, इंटर सभी के द्वारा, इसलिए ऑल ऑफ दिस क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब होगा, ठीक है। अगला बच्चों सवाल टिक करिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर बच्चों
39 कि फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड विथ क्वांटिफिनेबल प्रोजेक्ट। देखिए इनमें से कौन सा बच्चों परिमाणीय परियोजना का निम्न संबंध नहीं रखता है, नहीं रखता वो बोला है बच्चों, तो हो जाएगा फैमिली वेलफेयर। ये आपका पर्सनल मैटर, इससे कभी नहीं ऐड होगा, सीधा बात है। देखिए प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन, ये भी सवाल आएगा कि प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन बच्चों किसकी जरूरत होती है, तो याद रख लीजिएगा बच्चों, इसमें आपका एक्सपीरियंस काम देना चाहिए और आपका माइंड, खुद का दिमाग और खुद का देखिए एक्सपीरियंस ही काम देता है कोई प्रोजेक्ट का आइडेंटिफिकेशन पता करने के लिए, सीधा बात है। तो 40 का बच्चों टिक करिए, आंसर सी टिक कर लीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल टिक करिए बच्चों, एक प्रोजेक्ट क्या होता है, सीधा बात है बच्चों, प्रोजेक्ट क्या है, याद रखिए ये भी पूछा जाएगा। क्लस्टर ऑफ एक्टिविटीज को क्या दिया जाता है बच्चों, प्रोजेक्ट, ना ही फैमिली वेलफेयर, ना ही अपॉर्चुनिटी, ना ही सिंगल, ये कोई ऑप्शन सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, ठीक है। अगला सवाल है बच्चों हमारा, टिक करिएगा बच्चों, ये 3rd नंबर सवाल बच्चों बार बार आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, ये सवाल अभी जस्ट मैंने आपको करवाया, ये 4 नंबर बच्चों करवाया हुआ सवाल है, ठीक है। अगला बच्चों 6 नंबर, देखिए हार्ड सवाल नहीं, पर समझिए क्या बोला है। प्लानिंग हम लोग क्यों करते हैं बच्चों, सीधा बात है ना, फ्यूचर के लिए, अपने भविष्य के लिए करने जाते हैं, वरना क्यों करने जाएंगे, ठीक है। अगला बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 टिक करिएगा कि मॉडर्नाइजेशन किसको इंप्रूव करता है बच्चों, सीधा बात बता रहे हैं, तो मान किसको, हमारे प्रोडक्ट को क्या करता है, ये इंप्रूव करता है, यानी उत्पादन को बच्चों हमारा क्या करता है, ये इंप्रूव करता है, ठीक है। अगला बच्चों ये वाला सवाल भी अच्छा है कि एक गुड प्लानिंग बच्चों क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा बच्चों, गुड प्लानिंग क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, वो लोचपूर्ण होता है, जितना ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा बच्चों वो प्लानिंग होगा ही है, ठीक है, क्योंकि दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा उसमें। अगला बच्चों देखिए ये सवाल भी बच्चों आया हुआ है कि एक सक्सेसफुल इंटर ने मस्ट पॉजिटिव क्वालिटी, एक सक्सेसफुल इंटर में जो कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, ये अभी जस्ट सवाल किया था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, ठीक है। अगला बच्चों सवाल टिक करिए, क्वेश्चन नंबर 13 की इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, ये जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट बच्चों क्या इंपॉर्टेंस है, किसके लिए इंपॉर्टेंस ये बताना है। तो देखिए सोसाइटी के लिए भी होता है, कंज्यूमर यानी जो उपभोक्ता होते हैं, प्रोड्यूसर जो उत्पादकता होते हैं, उनके लिए, सभी के लिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही। ये क्वेश्चन नंबर बच्चों 14 नंबर, ये भी अच्छा सवाल टिक कर लीजिएगा कि व्हाट इज फंडामेंटल ऑफ बिजनेस, बिजनेस का बच्चों फंडामेंटल मूलाधार क्या है, याद रखिएगा, तो है बच्चों फाइनेंस, यानी जो वित्त आप पैसा लगाते हैं बच्चों वही क्या मूलाधार है। लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस क्या होता है बच्चों, तो याद रखिएगा बच्चों वो होता है पूंजी, आपका कैपिटल जो आप लगाते हैं बच्चों वो होता है। अगला सवाल है बच्चों हमारा टिक करिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ सेक्शन ऑफ एन एंटरप्राइज क्या होता है बच्चों, सेक्रेसी, बिजनेस एक्टिविटी, एरिया ऑफ ऑपरेशन, यहाँ पे बच्चों ऑल ऑफ दिस, तो क्या होगा बच्चों सही जवाब, इसका हो जाएगा ऑल ऑफ दिस की एसेंशियल एलिमेंट सिलेक्शन को भी एंटरप्राइज का, वो इन सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगला बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 भी टिक कर लीजिएगा कि द पॉइंट विच कंसीडर्ड वाइल सिलेक्टिंग एंटरप्राइज, देखिए एक ऐसा कौन सा पॉइंट है जो हमें किसी भी एंटरप्राइज को सिलेक्ट करने से पहले देखा जाता है, ठीक है, प्रोडक्ट, मार्केटिंग, एबिलिटी ऑफ कैपिटल या फिर नन ऑफ दिस, तो बच्चों कौन सा देखते हैं, वो एबिलिटी ऑफ कैपिटल यानी पूंजी की उपलब्धता को हम लोग देखते हैं, ठीक है, सीधा बात है। अगला सवाल देखिएगा बच्चों, इजी इन इन्फॉर्मेशन क्या होता है बच्चों, इस पर यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, इनफॉर्मेशन मतलब होता है बच्चों, दो अलग अलग वर्ड है, फॉर्मेशन मतलब होता है बच्चों कोई चीज़ का बनना, ठीक है, यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट देता है ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे ऐसे इन इन्फॉर्मेशन बच्चों क्या होता है, वो होता है बच्चों सोल ट्रेडिंग यानी एकाकी व्यापार होता है इसका आंसर, ठीक है, 19 का ए। अगला बच्चों क्वेश्चन नंबर 21, देखिए ये सवाल बस घुमा दिया गया, समझिए क्या बोला हुआ है कि बच्चों मेन अचीवमेंट, कोई भी एंटरप्रेन्योर के बच्चों जीवन में मेन अचीवमेंट क्या होता है, सीधा बात है प्रमोशन, जब वो समृद्धि करता है तो ही बच्चों उसका मेन अचीवमेंट, प्रॉफिट तो देखिए कमाएगा ही कमाएगा वो, सीधा बात है, ठीक है। तो 21 का बी टिक कर लीजिएगा। अगला बच्चों टिक करिए 22 नंबर, ये भी अच्छा सवाल है कि सिलेक्शन ऑफ एंटरप्राइज, देखिए कोई भी एंटरप्राइज सिलेक्शन जो होता है वो किस आधार पर होता है बच्चों, हमें ये बताना, तो याद रखिएगा सेल्फ एबिलिटी, साहस की स्वयं की योग्यता यानी सेल्फ एबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर, ये इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये थे आप सही बच्चों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सवाल, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो टर्म 1 एग्जाम के लिए बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी इनको अच्छे से कर लीजिएगा, और टर्म 2 तो मैंने करवा ही दिया तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी आप लोग होशियार बच्चे आराम से एग्जाम दिए, बस घबराइएगा मत, नर्वस मत होइएगा कि सवाल आता नहीं है, सवाल को समझ के ट्राई करिएगा तो कि सारा सवाल आपसे बन जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया तो देखिए वीडियो को आपको अपने दोस्तों को व्हाट्सएप जहाँ भी हो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर।